राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज सभी को हैप्पी दिवाली। आज है छोटी दीपावली। और आप लोग छोटी दिवाली को क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ रूप चौदस भी बोलते हैं इसको, और नरक चतुर्दशी ये भी बोलते हैं। ठीक है। और आज मैं आपके लोगों के लिए छोटी दिवाली पे ही आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। और आप लोग बताइए कैसा है सभी लोग, और लास्ट तक देखें। ये यम का दीपक है, ये इसका क्या महत्व है इसके बारे में आप लोग जानें, और लास्ट तक आप लोग देखते रहें कि हम क्या आपको बताने वाले हैं। आपके शायद आपको कुछ बातें पता होंगी और कुछ बातें नहीं भी पता होंगी। आप लोग ये लोग जरूर जानेंगे। जरूर जानने के लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना होगा। और आप लोग ये दीपक हमारे बड़े बूढ़े बताते आए हैं ना, हमारे पूर्वज लोग बताते आए हैं ये दीपक क्यों जलाया जाता है और इसका क्या महत्व होता है। तो आज हम यही आपके साथ शेयर करेंगे आपको कि जो हमारा ये यम का दीपक है, ये दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण दीपक हमारा माना जाता है। ये एक ही दीपक जलता है, आपको पता ही होगा। ये दीपक एक ही जलाया जाता है, और ये दीपक कब और कितने समय जलाया जाता है ये आपको पूरी जानकारी हम देंगे। ये आप लोग लास्ट तक देखते रहिए कि ये दीपक कब और कितने समय कैसे जलाना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे नरक चतुर्दशी की। नरक चतुर्दशी ये हमारे अमावस्या के पहले जो 14 आती है उस दिन मनाई जाती है। कार्तिक पक्ष की 14 तिथि को ये हमें नरक चौदस हम मनाते हैं। और आज तारीख कितनी है? 19 अक्टूबर, दिन रविवार, और 2000 सन कितना है हमारा ये? 2025। 19 अक्टूबर दिन रविवार और सन जो है वो है 2025। और 25 की 14 की बात हम आज करेंगे। तो जो हमारा यम का दीपक है ये हम क्यों जलाते हैं और छोटी दिवाली क्यों मनाते हैं ये आपको बताएंगे। छोटी दिवाली हम लोग के दिन एक ही दीपक क्यों जलाया जाता है ये आप बताइए। एक दीपक इसलिए जलाया जाता है क्योंकि उस दिन किसी और की पूजा नहीं, केवल हम उस दिन नरक चौदस के दिन हम केवल यमराज की पूजा करते हैं। साल में ऐसा दिन आता है, एक दिन आता है जो नरक चौदस का दिन होता है, जिस दिन यमराज की पूजा की जाती है। तो इसीलिए उस दिन हमें नरक चौदस इसीलिए मनाते हैं हम कि साल में वो एक ही बार आता है। ठीक है। और 14 के दिन हम लोग जो दिया जलाते हैं वो किस लिए जलाते हैं? क्योंकि हमारी जो अकाल मृत्यु हो जाती, देखते हैं हम कभी कि हम जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं है, और फिर भी अचानक दुर्घटना हो जाती है और हम मर जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। और कभी कभी इतना दिमाग में प्रेशर बच्चों के हो जाता है, बच्चे हो या बड़े हो, कि वो एकदम जाके अपना जहर खा लेते हैं या फांसी लगा लेते हैं अचानक किसी कारणवश। इन सभी मौतों को हम बोलते हैं अकाल मृत्यु। जो अकाल मृत्यु, इन बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन सब अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें नरक चौदस के दिन दीपक जलाना चाहिए। और इस दीपक का बहुत विधि विधान से ही पूजन करना चाहिए। ये नहीं कि बस जला दिया और रख दिया, ये नहीं घर का कोई भी बच्चा हो वो जला दे या कोई भी हो वो जला दे, ऐसा नहीं है। जो घर का हमारे पूर्वज होता है, जो सबसे बड़ा होता है हमारे घर में, और जैसे हमारे घर में हमारी सास हैं, और सास की भी अगर सास है, हमारी दादी सास हैं, तो वो भी जला सकती हैं। जो हमारे घर में सबसे बड़ा हो वो हमारे दीपक ये प्रज्वलित करते हैं वो लोग। और इस दीपक को ये नहीं है कि जला के बस रख दिया जाके, बस हो गई हमारी पूजा, हो गई हम तो उसमें क्या करना है? जितने, जैसे कि अब हमारे घर से जितने लोग काम करने के लिए गए बाहर, और वो लोग आ गए घर के, अब घर के अंदर आ गए, टाइम से आ गए, तो हमें मुहूर्त में ही पूजा करनी है उसकी।
जैसे मुहूर्त जो है नरक चौदस का, उसी मुहूर्त में ही पूजा करनी है। और जब तक घर का हर एक सदस्य घर के अंदर ना आ जाए, जब तक ये नरक चौदस की पूजा नहीं की जाती है। क्यों, इसका भी आपको विशेषता हम बताएंगे क्यों नहीं की जाती है। और ये नरक चौदस का जो हम दीपक, जो यम का दीपक जलाते हैं नरक चौदस को, क्योंकि ये हम अकाल मृत्यु के लिए जलाते हैं, मतलब अकाल को का मतलब ऐसे ना हो, और सुख शांति के लिए, घर में सुख शांति बने रहे, सुख वैभव बना रहे, और घर में कलह कलेश ना हो, इन सब चीजों के लिए जलाया जाता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। हमें जब तक सारे सदस्य घर के हमारे आ ना जाए, जब तक आप ये दीपक ना प्रज्वलित करें। और दीपक को प्रज्वलित करने के लिए ये नहीं कि हम गए बस दीपक धीरे से दिया उठाया और उसमें तेल भरा और रख दिया, जल गया, नहीं, दिया ऐसा नहीं जलाना है। दिया को भी, दीपक को भी, या दिया कह लो या दीपक कह लो, इनको भी आसन दिया जाता है। इनको आसन दीजिए। इनका आसन क्या है, या तो आप इन दीपक के नीचे गेहूं रखिए, या तो गेहूं ना रखें तो चावल जरूर रखने चाहिए। एक कटोरी लो, उसमें आराम से गेहूं भर लो, उस पर दीपक रख लो और नरक चौदस का पूजन करो, ठीक है। और दीपक 4 मुखी दीपक वैसे तो माना जाता है नरक चौदस का 4 मुखी दीपक। अब कहेंगे आप लोग कि 4 मुखी दीपक है तो किधर दिशा में हमारा मुंह होना चाहिए। अगर 1 मुखी दीपक है तो हमारा किधर साइड में मुंह होना चाहिए, और दीपक का मुंह किधर होना चाहिए। बहुत लोग 1 मुखी दीपक जलाते हैं, जिनको नहीं पता है। बहुत लोगों को पता है तो 4 मुखी जलाते हैं। अब 1 मुखी अगर दीपक है तो किधर मुंह करना है। अगर 1 मुखी अगर आपका दीपक है, अगर 1 बत्ती वाला दीपक है, तो आपका मुंह और दीपक का भी मुंह दक्षिण दिशा में होती है। यम का जो स्थान है वो दक्षिण दिशा को ही प्राप्त है। इसलिए अगर 4 मुखी दीपक है तो उसे हमारा मुंह, जिसे हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो हम दक्षिण दिशा की तरफ ही देखेंगे। और चारों दिशाओं में 4 बत्तियां हैं और हमारा मुंह दक्षिण दिशा के साइड में है। और हम उसमें दीपक जलाएंगे किस चीज से, घी से। बोलो, घी से जला देते हैं। घी से नहीं जलाया जाता, या तो तिल का तेल हो और या सरसों का तेल हो। और उसमें कौड़ी भी रखते हैं, कौड़ी रख दो, थोड़ा सा गुड़ भी डाल देते हैं बहुत लोग। ये चीजें दीपक को समर्पित करके, और दीपक को आप बोलिए कि हमारा सुख शांति या काल मृत्यु जो भी है सब ये टालिए और सुख शांति हमें दो। और सुख शांति के साथ साथ में वैभव दो। घर में जो कलह कलेश है ये सब समाप्त करें। यम जी की पूजा करें और अपना जो आपके मन में भाव हो अपना भाव प्रकट करें और अपना फिर पूजन स्टार्ट करें। अब आपकी तो हो गई पूजा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पूजा तो कर ली, और इसके बाद में अब ये दीपक बहुत लोग क्या करते हैं, घर के अंदर ला के रख लेते हैं। घर के अंदर नहीं लाना है दीपक को। दीपक का जो आसन है, दीपक की कोई भी सामग्री घर के अंदर नहीं आती है। जो नरक चौदस को जो हम दीपक जलाते हैं उसका कोई भी सामान घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। जैसे बहुत लोग क्या करते, दीपक जलाए और घर के अंदर लेके उसका सामान सुबह उस दीपक को पहली बात तो उसका तेल खत्म हो जाए या कुछ भी खत्म हो जाए, वो मतलब हवा से बुझ जाए, ये वो क्या करते हैं अंदर लाके रख लेते हैं। अंदर नहीं लाना है उस दीपक को। उस दीपक को बाहर ही रखना है, बाहर ही। ओके, उस दीपक को बाहर रखें और सुबह होने का इंतजार करें। और दूसरे दिन उसको सुबह जाके या तो कोई नदी नाले हो, बहता हुआ जल हो जहाँ, उस बहते हुए जल में उसको विसर्जित करें। या तो अगर कुछ है नहीं आसपास, नदी नाले कुछ है, नदी उदी वगैरह है नहीं, तो वहां से ना जाके तो आप लोग गड्ढा खोद के उनको विसर्जित कर सकती हूँ दीपक को। ठीक है। अगर ये दोनों चीज भी ना हो तो आपका तीसरी भी बात आपको बताएंगे कि हर पहलू को 3 बिंदु होते हैं। तो तीसरा बिंदु आप लोग सुनिए। तीसरा बिंदु ये है कि इसे हमारे मतलब कहीं आसपास पीपल का पेड़ होता है, वो लोग क्या करते हैं वहां जाके रख देते हैं।
तो आप लोग वहाँ रख सकते हैं। अपने जो बलों खंडित हो जाते हैं देवी देवता, तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, इसलिए आप वहाँ रख सकते हैं। और आप सभी लोगों को कैसा लगा आप लोग वीडियो जब देखेंगे सभी लोग अंत तक, आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। राधे राधे सभी को, हैप्पी दिवाली।